नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सुबोध जीएस क्लासेस में। और हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास में लॉर्ड डलहौजी को, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति को। ठीक ना? पिछले क्लास में क्या पढ़ाई हुआ था? पिछले क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग? लॉर्ड डलहौजी हम लोग पढ़ रहे थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को पढ़े थे, उसके बाद लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ को, लॉर्ड ऑकलैंड को, लॉर्ड एलनबरो को, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम को, और उसके बाद हम लॉर्ड डलहौजी को पढ़ रहे थे हम लोग। क्वेश्चन भी सब लिखवा दिए थे। और जो भी अभी तक क्लास नहीं देखे तो उसका क्लास यूट्यूब पर अवेलेबल है, वहां पर जाकर क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। या मेरा जो ऐप है सुबोध जीएस क्लासेस, उस पर तो पूरा आपको है ना, प्रतिदिन हम लोग ऑफलाइन भी पढ़ते हैं और ऑनलाइन, तो सारा वीडियो यहाँ पर वहां पर अवेलेबल है। तो जिसने भी उस कोर्स को परचेज किया है वहां जाकर क्या कर सकता है, हाँ देख सकता है सभी क्लासों को। ये क्लास नंबर 15 है। इससे पहले हम लोग 14 क्लास कर चुके हैं आधुनिक भारत में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लॉर्ड डलहौजी क्या कार्यकाल बताइए? लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856, ठीक ना? और इसके समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जो जिसके लिए वो काफी प्रसिद्ध है, वो है व्यपगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक ना? व्यपगत सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, है ना, कि व्यपगत सिद्धांत क्या है। तो आप देखेंगे कि 1848 आते आते भारत की जो साम्राज्य था अंग्रेजों का, उसका काफी विस्तार हो चुका था। और इसके आगे जितने भी ऐसे राज्य थे जिसको कि वे लोग अपने साम्राज्य में शामिल कराना चाहते थे, उसके लिए कोई ना कोई तो बहाना चाहिए कि कैसे उनको अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया जाए। उसमें से एक बहाना क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके अनुसार यदि किसी राजा का अपना बेटा नहीं हुआ करता था, तो वे अगले शासक बनाने के लिए, अपने मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए, उसको राजा बनाने के लिए ये लोग क्या करता था, एक पुत्र गोद ले लिया करता था, जिसको दत्तक पुत्र के नाम से जानते हैं। दत्तक पुत्र कहा जाता था। और वो वही दत्तक पुत्र क्या होता था, उस राजा के बाद अगला राजा बनता था। इसने क्या किया कि दत्तक पुत्र के मान्यता को समाप्त कर दिया अंग्रेजी सरकार ने, और ये घोषणा कर दी कि जब किसी राजा का अपना बेटा नहीं होगा तो उसके दत्तक पुत्र को राजा बनने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, और उसको अंग्रेजी साम्राज्य में, उसके राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में क्या कर लिया जाएगा, मिला लिया जाएगा। नहीं, क्या है व्यपगत सिद्धांत? तो जिस राज्य के राजा का अपना पुत्र नहीं होगा, अगर उसने दत्तक पुत्र लिया हुआ है, यानी पुत्र को क्या किया है, गोद लिया हुआ है, तो उसको मान्यता नहीं दी जाएगी। और उस राजा के मृत्यु के साथ ही, उस राजा के मृत्यु के साथ ही क्या किया जाएगा, हाँ, उसके साम्राज्य को, उसके राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा, विलय कर लिया जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे राज्य, ऐसे बहुत सारे राजा थे, ऐसे बहुत सारे राज्य के राजा थे जिनका कि अपना पुत्र नहीं था, और वे दत्तक पुत्र को क्या किए थे, लिए हुए थे, यानी पुत्र गोद लिए हुए थे। उसमें से देखेंगे, यही ना लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। व्यपगत सिद्धांत से संबंधित गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। व्यपगत सिद्धांत के तहत अंग्रेजी साम्राज्य का विलय
किया गया पहला राज्य कौन था? सतारा इसका शिकार हुआ। सतारा महाराष्ट्र में है, ठीक ना। वहां अप्पा साहिब करके नाम के राजा थे जिनका अपना कोई पुत्र नहीं था, और उनके मृत्यु के साथ ही क्या किया जाता है, इनके राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता है। इस तरह से बेपगत सिद्धांत के तहत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया पहला राज्य कौन था? सतारा था। कब? 1848 ईस्वी में। उसके बाद कौन सा राज्य आता है? संबलपुर है, नहीं, 1849 ईस्वी में। इसमें से महत्वपूर्ण जो है झांसी है। झांसी के राजा थे दामोदर राव। दामोदर राव थे गंगाधर राव। दामोदर राव इनके पुत्र का नाम था, दत्तक पुत्र का नाम था दामोदर राव, ठीक ना। झांसी के राजा कौन था? गंगाधर राव, जो कि रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम था। रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? गंगाधर राव। और इनका अपना कोई पुत्र नहीं था, अपना बेटा नहीं था, तो इन लोगों ने क्या किया था, एक है ना बेटा गोद लिए हुए था जिसका नाम क्या था? दामोदर राव। अब अगर इनकी मृत्यु हो जाएगी झांसी में, झांसी के राजा है और इनकी मृत्यु हो जाएगी, तो अगला शासक झांसी का कौन बनेगा? इनके दत्तक पुत्र दामोदर राव। यही ना होना था। लेकिन यहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत क्या होता है, गोद लिए हुए बेटा का कोई मान्यता यहां पर नहीं है। और यह घोषणा की जा चुकी है बेपगत सिद्धांत के तहत कि अगर राजा की मृत्यु हो जाती है तो उसके राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। तो यहां पर क्या किया जाएगा बताइए? झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में इनके मृत्यु के साथ ही क्या कर लिया जाता है? मिला लिया जाता है। तो वही क्वेश्चन है, झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में किस प्रकार विलय किया गया? बेपगत सिद्धांत के अनुसार। कब? 1854 ईस्वी में। रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? गंगाधर राव। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र का नाम क्या था? दामोदर राव। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सभी राज्य जो दिख रहे हैं, सतारा, संबलपुर, नागपुर, झांसी, इन सभी राज्यों को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, बेपगत सिद्धांत के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था। समझ गए? किसको किसको? सतारा को, संबलपुर को, नागपुर को, झांसी को। सबसे पहले किसको? सतारा को। झांसी को कब मिलाया गया? 1854 ईस्वी में। क्वेश्चन पहले लिख चुके हैं ना ये सब, जो नहीं लिखे होंगे लिख लेंगे।